फैसल भाई उस ज़माने में जब आप ज़ाहिर काम कर रहे थे तो कुछ अखराजात की भी ज़रूरत होती है, तो वो क्या बतौर ईदी के रज़ाकार के वर्कर के कोई तनख्वाह थी जो आपको नहीं, मिलती थी, वो किस तरह से? तनख्वाह आज तक हमने नहीं उठाई। ईदी साहब जेब खर्ची देते थे। अच्छा। और इन्हीं इन्हीं दिनों के अंदर जब मैं कॉलेज में आ गया तो वक्त गुजर गया था। मेरी शादी जब हुई ना तो ईदी साहब को 2 जगहों से अवार्ड मिले। एक जगह से बालजान जो है जी, वो जी, जी। बालजान अवार्ड है इटली में। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो ईदी साहब को $1.2 मिलियन उसमें मिले, अच्छा, बालजान अवार्ड में। बिल्कुल सही। और एक और अवार्ड मिला जिसमें $1 मिलियन मिले। भाई वाह, वाह! तो ईदी साहब ने कहा कि ये ईदी साहब ने जो है ये जगह ये जाके पैसा इन्वेस्ट किया लंदन में, मेरे नाम पे 3 प्रॉपर्टियाँ खरीदी। ओके। तो ज़ाहिर है ये जो इनकम थी जो अवार्ड के तौर पर वो उनकी ज़ाती वो आमदन वो थी। ज़ाती हाँ, आमद नहीं बिल्कुल थी। ठीक है। तो ओके। उससे 3 प्रॉपर्टियाँ खरीदी उस ज़माने में कि उस वक्त मसला भी चल रहा था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ईदी साहब को इस्टेब्लिश भी करना था और अपने आप को इन करना था। तो कह रहे थे कि मैं 3 प्रॉपर्टियाँ खरीदी और उसमें ईदी फाउंडेशन खोला, एक में और 2 में बल्कि खोला, और एक जो है वो किराए पे चढ़ा दी। ओके। एक किराए पे चढ़ा दी, छोटी थी, उसके इतना किराया नहीं आता था, और वो किराया भी ईदी फाउंडेशन में आता था। फिर कुछ अरसे के बाद मैंने ईदी साहब को बोला, ईदी साहब मेरी शादी हो गई है, तकरीबन 10 साल बाद अच्छा। मेरी शादी हो गई है, और बच्चे हैं, खर्चा है, ज़ाहिर है। खर्चा है, और हमारे वैसे ही खर्चे कम है, बिल्कुल लेकिन ठीक। खर्चे तो हैं। हाँ। और जो है वो आप मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो फिर मैंने ईदी साहब को कहा कि हमारी एक प्रॉपर्टी है, अगर आप कहें मेरे नाम पर, हाँ। आप कहें तो मैं उसको किराए पे दे देता हूँ। तो ईदी साहब ने कहा ठीक है, किराए पे दे दो। वो बंद पड़ी हुई थी काफ़ी अरसे से प्रॉपर्टी, तो किराए पे दी। तो वो मैं फिगर बताऊं? प्लीज़, प्लीज़ ज़रूर बताएँ। सीक्रेट हमारा लीक हो जाएगा। कोई बात नहीं। $50,000 पे सालाना वो जगह किराए पे दे दी। अच्छा। और वहाँ पे सेंसबेरी करके कोई, हाँ, सेंसबरी जो उनकी वो टेस्को और हाँ, सेंसबरी, जी हाँ। सेंसबेरी करके कोई वो है, सुपर स्टोर कैश है, एंड कैरी सुपर सुपर स्टोर है, जी स्टोर है। हाँ, हाँ। तो वो छोटा वाला सेंसबेरी वहाँ पे खुल गया, अच्छा, सेंसबरी लोकल। सेंसबेरी लोकल। जी हाँ। तो आज तक जो है वो मुझे उसका किराया आता अच्छा, है। वाह, अब वाह! £60,000 हो गया है। सालाना। हर साल मुझे वहाँ पे 6-7 हज़ार 8 हज़ार पाउंड टैक्स देना पड़ता है। ओके, उसका वो कट जाता होगा ज़रा हाँ, ऑटोमेटिक। टैक्स नहीं देना पड़ता है, इनकम टैक्स अच्छा, ओके। कटता नहीं है, मुझे देना पड़ता है। आपको फ़ाइल करना पड़ता है, हाँ, बिल्कुल मुझे ठीक। फाइल करना अच्छा, पड़ता है। तो ये वही प्रॉपर्टी थी जो अवार्ड्स की रेफ़रेंस अवार्ड्स से के रेफरेंस से ईदी आपके साहब नाम ने पे ली हुई थी, और ये मैंने तकरीबन 12 साल 13 साल बाद ईदी साहब को बोला, ईदी साहब मुझे इनकम करने दो, एक हाथ को तो मुझे देने दो, ताकि जो है घर के, तो उससे अच्छा खासी हमारी हाँ। इनकम हुई। लेकिन मैंने खर्च नहीं किया, मैंने अपने बच्चों को भी अयाश नहीं किया, जेब मतलब फरावानी से जो है ना पैसे नहीं दिए। और मेरी बीवी माशाल्लाह से उसने मेरा हमेशा साथ अच्छा। दिया, उसने भी कभी जो है ना डिमांड नहीं की। लड़ाई होती थी, मैं घर में खर्चा भी कम देता था, तो देता नहीं है। तो सही बच्चे आपको सही कंजूस कहते हैं इसका मतलब।